दोस्तों ये है मेरे पास Redmi 5A और इसमें एक विचित्र इशू आया हुआ है। अब इशू क्या है कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर इशू भी नहीं है। ये एक्चुअली ये है हार्डवेयर इशू। यहाँ पर जो है इस डिवाइस में जो बैटरी होता है उसका इशू आ रहा है, लेकिन बैटरी अच्छी है बट फिर भी यहाँ पे फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे। आज मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं Redmi 5A का। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कभी कभी हार्डवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमेशा तो नहीं डालता हूँ वीडियोस, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कस्टम रोम्स, रूटिंग, ओपन सोर्स ऐप्स और कस्टम रोम फ्लैशिंग, प्रॉब्लम फिक्सिंग, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो आपके केस में हो रहा होगा कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है बैटरी से रिलेटेड। जैसे कि आप चार्ज पे लगाते हो अपने डिवाइस को, तो मे भी हो सकता है कि आपके डिवाइस पे लोगो आ रहा होगा चार्ज का, बट वो चार्ज ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और फ़ोन चार्ज चालू करने जाते हो, पावर की होल्ड करते हो, तो फ़ोन चालू हो के बिल्कुल ऑफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम लोगो पे आके रिस्टार्ट होना, ऐसे कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है अगर आपकी बैटरी जो है वो प्रॉब्लम में आ चुकी है, या फिर बोलूँ आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो ख़त्म हो चुका हो तो, या फिर बैटरी ख़राब हो चुकी हो तो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि नोटिसेबल है, अगर आपकी बैटरी में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर आपकी बैटरी की कैपेसिटी डिग्रेड हो चुकी है, बिल्कुल मतलब वो यूज़ में नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से आपको स्मेल देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमेशा आप याद रखिए, अगर हल्की सी भी स्मेल आपको लग रही है, अपना नाक रख के देखिए कभी कभी अपने फ़ोन के यहाँ पे जहाँ चार्ज करते हैं वहाँ पे, तो हल्की सी स्मेल वगैरह लग रही है तो इंस्टेंट आप अपनी बैटरी को चेंज करवा लीजिए, अदरवाइज़ आपकी बैटरी फूकेगी, फूल के यहाँ पर आपके डिस्प्ले को पूरा क्रैक करके तोड़ देगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ऐसा कुछ हो रहा होगा तो पहले ही सावधानी बरत लो, बैटरी को चेंज कर लो अगर स्मेल वगैरह आ रही होगी तो। लेकिन मेरे केस में ना बैटरी से स्मेल आ रही है ना कुछ। अच्छा चल रहा था डिवाइस, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर मेरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया और ऑन ही नहीं हो रहा है। तो यही दिक्कत आ रही है मेरे डिवाइस में। और बैटरी एकदम कड़क है, अगर नरम होती तो बैटरी ख़राब होती, बट बैटरी भी बहुत अच्छी है। और मैंने बैटरी को टेस्ट किया है, बैटरी भी यहाँ पे फुल चार्ज में है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। बट हुआ क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको बैक कवर निकाल लेना है, पता ही होगा बैक कवर कैसे निकालते हैं, सिंपल है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए बैक कवर कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी यहाँ पे स्क्रूज़ निकाल लेनी है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है ताकि बाद यहाँ पे मैं डिले ना कर सकूँ। तो उसके बाद इसको आप निकाल लोगे कुछ इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं निकल रहा है पूरी तरह से, तो आपको हल्का सा स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ पर हल्का सा आपको प्रेशर दोगे, लॉक हटेगा उससे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जो है चीज़ों को करना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये है बैटरी कनेक्टर। अब यहाँ पर मैंने ये बैटरी ऑलरेडी मैंने इस डिवाइस को ओपन किया है, तो दिक्कत क्या थी वो चीज़ बताता हूँ। ये है बैटरी। ओके, तो बैटरी के ऊपर का ये चीज़ मैंने निकाल लिया। वैसे तो हुआ क्या था, बैटरी ये चीज़ बिल्कुल इस तरह से रहती है, कनेक्टर का कनेक्शन है इस तरह से रहेगा। तो ये कनेक्टर यहाँ तक तो सही था पूरा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, केयरफुली देखोगे, तो यहाँ पे जो पिन पॉइंट होता है, कनेक्टर होता है, वो पॉइंट उखड़ गया था, यहाँ पे फंसा हुआ था, पूरी तरह से पॉइंटर ही उखड़ गया था। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर उठ के ऐसा था। सो इस तरह से था ये। तो क्या होगा कि आपका फ़ोन का बैटरी ही कनेक्ट नहीं रहेगा, तो आपको मतलब फ़ोन ही चालू नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, ऑफ हो गया इस तरह से। तो वो क्या कनेक्टर दिखाता हूँ अब इसमें, और यहाँ पे ये न्यू बैटरी मैंने लाई है, लोकल खरीद के लाई है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसको पलटाऊँ तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है कनेक्टर का जो पॉइंट है वो उखड़ चुके हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टर का पॉइंट ये दिख रहे हैं ये वाले, और यहाँ पे उखड़ चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उखड़े हुए थे इसमें, तो उसके वजह से अब पता नहीं कैसे क्या उखड़े हुए थे। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपको सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था ये बैटरी। तो ये बैटरी अच्छी है, बट एक्चुअली दिक्कत क्या है कि इसके पॉइंट्स उखड़े हुए थे, तो इसके वजह से ये बैटरी काम नहीं कर पा रही थी। बट अभी भी प्रेजेंटली बैटरी अच्छी ही है। अगर इस तरह से कनेक्शन आप चाहो, वैसे इस बैटरी को हम ठीक कर सकते हैं, बट मैंने नई बैटरी लेके आई है। मैं क्या करूँगा इस बैटरी को, वैसे इसको मैंने यहाँ से उखाड़ लिया है ताकि मैं इसको, ये वाला जो पॉइंट वाला पूरा लीड होता है, इस तरह का कोई दूसरा बैटरी रहेगा ख़राब वाला, तो उसका लीड मैं यहाँ पे लगा के इसको
फिर से यूज़ में ले सकता हूँ इस बैटरी को, इसलिए मैंने इसको यहाँ से इस तरह से उखाड़ लिया है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट्स थी वो ऑलरेडी उखड़ चुकी हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। एनीवे इसको मैं कर देता हूँ, साइड में रख देता हूँ। और मैं यहाँ पे नई बैटरी यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली इस नई बैटरी को यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इस तरह से कुछ, ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर प्रेस करूँगा यहाँ पर, और ये मैं बैटरी को यहाँ पे इस तरह से डाल दूँगा, दैट्स इट। तो ये इस तरह से बैठ जाएगा। हल्का सा लंबा हुआ है वो, तो मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको बेंड कर लिया है ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ओके। इसको मैंने इस तरह से बेंड करके रखा है। इसको मैं होल्ड इस तरह से इसको दबा दूंगा, और ये चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर दूंगा। ये मैंने अटैच कर लिया पॉइंट को। ओके, यहाँ पे बैठ तो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अड़चन देगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। सो इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदर इसको यहीं से ही प्रेस करके इस तरह से लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हाइटेड रहेगा ऊपर, तो वो जो कवर बिठाएगा उसको दबा देगा, और वो दबाने की वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, अंदर ही दबा दिया। ओके, अभी ये बैठ चुका है परफेक्टली। एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली ऑन हो रहा है कि नहीं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस जो है ये ऑन हो चुका है। तो इस तरह से सिंपल था, बैटरी को रिप्लेस करना था। तो बैटरी को रिप्लेस करोगे तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बस इस तरह से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वैसे बैटरी अच्छी है ये, लेकिन बैटरी का पॉइंट ही यहाँ पे निकल चुके थे, तो उसकी वजह से ये उखड़ के आ चुके थे, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो ऐसा वो इश्यूज़ हो सकती है आपके केस में, तो आपको ये चीज़ें पे ध्यान देना है, ओके। इसको बूट होने देते हैं। इतने में मैं इसके जो है जो होते हैं ये लगा लेता हूँ मैं, फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन तो अच्छे से सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, और यहाँ पे 31% है इस बैटरी के अंदर। हाँ, लोकल शॉप से मैंने इस बैटरी को ख़रीदा है, ज़्यादा नहीं, 300 रुपये की बैटरी पड़ी है मुझे, विदाउट गारंटी, वारंटी वाली है ये। सो यहाँ पे कोई भी वारंटी नहीं मिलेगी। वारंटी के साथ लोगे तो कुछ 400 या 450 की ये बैटरी मिलती है, तो वहाँ पर आपको 6 मंथ्स की वारंटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने विदाउट वारंटी वाली बैटरी ली है, और यहाँ पे बिल्कुल ये सही दिख तो रही है। देखते हैं, इसको यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको बाद इसका रिव्यू दूंगा कि कैसी बैटरी ये रही है, ठीक है। इससे लोकल सी बैटरी है, इसमें क्या ही यहाँ पे आपको देखने को मिलना है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे लोकल्स बैटरी डाली है, वो 2 साल बिल्कुल परफेक्टली चल जाती है, ओके। तो यहाँ पे भी ये भी लोकल बैटरी है। सो ये भी पता नहीं कब तक चलेगी, बट चलेगी, ओके। कम में बम आपको करना हो तो अच्छा है। वैसे मैं अभी इसके स्क्रूज़ वगैरह कस लेता हूँ, इसको फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा यूज़ करके कैसा है, ठीक है। तो सिंपल है, ये सारे स्क्रूज आपको कस लेनी है। अगर आपके पास स्क्रू प्रॉपरली नहीं है तो जो एंड पार्ट होता है वहाँ पे लगा के स्क्रू कसिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ से एंडिंग होती है वो वाले स्क्रूज लगा लीजिए, ताकि ये जो कवर है ये ना निकले और दिक्कत ना हो कोई भी मदरबोर्ड को, ठीक है ना। जैसे आप समझदार हो आप कर लोगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, ओके, डन, पूरा हो चुका है। ये इसका कवर, इसको लगा लेंगे इस तरह से। कवर निकालना भी बहुत सिंपल है, आपको नहीं बताऊंगा तो आप मेरा कोई पोको F1 की रिप्लेसमेंट बैटरी वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से निकाल के लगा के बताया वैसे, ओके। ओके, हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है आप कोई भी बैटरी इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो। सिंपल सा फंडा था। अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो बैटरी की साइड आपको चीज़ें चेक कर लेनी है, और याद रखिए स्मेल दे के देखना। कभी कभी, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, तो कभी कुछ स्मेल लग रही होगी तो बैटरी पक्का रिप्लेस कर लेना, वरना कोई दिक्कत हो जाएगी।
तो ये था वीडियो बैटरी रिप्लेसमेंट का Redmi 5A का। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ और हमारे प्लेलिस्ट चेक करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।